तो ये गुना करना संभव नहीं है। ये तभी रूट में गुना तभी संभव है जब दोनों का रूट सेम हो। चलो कर लेते हैं। यहां ध्यान देना, 15 दहिया 150, ठीक है ना। अब इसको तोड़ेंगे, तो कैसे तोड़ेंगे? बिना मतलब ये किए हुए कैसे हम तोड़ेंगे, ध्यान से समझना। पहले हम 15 को तोड़ेंगे। 5 तिहाई, कहीं जीरो दिखे उसको मत तोड़ना। सब जय गो जीरो हो, तय गो 2 और तय गो 5 रखना है। तो कई गो जीरो है? एगो, तो एगो 2 एगो 5, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हम पेयर चाहे तो बना ले, 1 2 2 को 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर हम कर सकते हैं। अब एगो 3 एगो 2, एगो 3 एगो 2, 5 निकल जाएगा बाहर और 2 तिहाई 6, कोई दिक्कत? 8 नंबर 529 प्लस 2304। चलो जल्दी से बताओ, 529 का वर्गमूल कितना होता है? 23। बहुत बढ़िया। और 2304 का 48। 8 3 11, 4 2 6 और 1 7। कैसे वर्गमूल निकालते हैं ये भी सिखा चुके हैं। 9 नंबर 3 64 के पावर -4 भागा 125 का पावर -2। याद रखना, कभी भी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना हो, अगर पावर माइनस में आ जाए तो पावर माइनस में नहीं होता है। तो सबसे पहले तो तुमको पावर को हटाना होगा। चलो हटाते हैं। ये जो है तो इसको हम पलट दे क्या? जैसे तुम पलटोगे ना तो पावर जो होता है वो प्लस में हो जाता है। समझ में आया? इसके नीचे 1 छिपा रहता है। भाग है तो भागे रहने देते हैं। इसको पलटे क्या? तो 1/125 का पावर 2 प्लस में हो गया 3 एक। अच्छा ये 64 है, अगर इसको हम 4 लिख दें और 4 का पावर 4 लिखे तो कोई दिक्कत है? 4 चौक का 16, 16 चौक का 64, लेकिन ये 3 होगा, कोई दिक्कत? ऐसे भी हम लिख सकते हैं। लेकिन तुम यहां देखो, यहां पावर 4 है ना जी, तो चाहो तो तुम इस तरह भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तब यहां पे अगर हम पावर 3 किए हैं तो फिर हमको ये जो पावर है 4, यहां पावर हमको करना होगा। भाग है तो भाग। अच्छा इसको हम गुना में लिख दे क्या? गुना में, तो जब गुना में लिखेंगे तब तो ये 125 का ये स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3। अच्छा इसको गुना कर सकते हैं, 3 चौके 12। ये देखो ये बेसिक तरीका, मतलब पूरा डिटेल्स हम समझा रहे हैं कि तुम लोग को दिक्कत ना हो। लेकिन यहाँ क्या है? घनमूल है ना। अगर यहाँ पावर 3 हो जाता तो ये बाहर निकल जाता, तो क्यों ना हम उसी तरह कर दें। 1/4 के पावर 4 यहां कर देते हैं, इसका होल पावर 3 कर देते, कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना? फिर प्लस सॉरी गुना है, 125 है तो 25 का पावर 3 कर दें और उसके बाद स्क्वायर लिखे तो कोई दिक्कत है? तो समझ में आ रहा है ना? अरे 125 है तो 5 का पावर 3 कर दे तो 50 25 25 125, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? अगर ये चीज 3 यहां ना रहकर 3 यहां रहता तो ये भी बाहर निकल जाता। तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी यहां 2 कर देते हैं, यहां 3 करे, कोई दिक्कत? नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। 5 का क्यूब और ये हमारा स्क्वायर, ठीक है। अरे 3 दूनी 6 पावर को गुना ही ना करेंगे। अब देखो तो ये बाहर निकल जाएगा, ये पावर है ये बाहर निकल गया, तो 1/4 के पावर 4 गुने, और ये 3 यहां पे तो करना पड़े। चलो पहले एक बार करिए, एक बार रिपीट कर देते हैं। 4 पावर 3 और ये 5
2 को यहां कर देते हैं, 3 को इधर कर देते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो रहा है तो बोल देगा, बस अब सॉल्व हो गया। पावर 3 है, रूट से बाहर निकल गया, 1/4 के पावर 4 गुणे 5 स्क्वायर है ना, ये पावर 3 है, ये बाहर निकल गया नहीं स्क्वायर। कोई दिक्कत? ऑप्शन किस तरह दिया है जी? चलो ऑप्शन सॉल्व कर दिया है, तो चलो इसको कर लेते हैं। 1 के पावर 1, 4 को 4 बार करो, 4 चौका 16, 16 64, 64 256। इसको कर लो 50, 25 कटेगा तो नहीं, यानी 25/256, यानी ऑप्शन 1। समझ में आया कि नहीं? ये पावर का पावर जब रहता है ना, बहुत थोड़ा डिस्टरबेंस होता है, इसलिए हम पूरा डीपली हम बतला दिए। अब अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इतना हम डीपली नहीं बतलाएंगे, ठीक है ना। फटाफट इसको हम सॉल्व करेंगे। चलो इसको नोट करो। पहले क्वेश्चन है, और कल हम बहुत अच्छा तरीका से घनमूल हम बतलाए थे। क्या ऑप्शन पहले हम चेक करेंगे। देख रहे हैं कि ऑप्शन में कोई दशमलव में है नहीं और नन दिया है। हमको 343 का घनमूल आता नहीं है, तो बताए थे ना 1 2 3, ये तो आसान है, 3 को है, तो इसका हम पहले देखेंगे कि ये किसका घनमूल होता है। किसका होगा जी? 7 का होगा। तो हम 7 लिख दें, इसका पूरा घनमूल हमारा 7 हो गया। 7 में 1 जोड़ेंगे 8, और 8 का घनमूल क्या होगा जी? ये समझ में आना ना, इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 11, 3 1 - 91/216 किसके बराबर है? तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो 201 216 में 1 से करेंगे तो 216, और 216 में से हम 91 को घटाएंगे, कितना होगा जी? जल्दी बताओ। तो देखो 6 में से 1 गया 5, और 11 में से 9 गया 2, और बच गया 1/216। कोई दिक्कत? 125 का घनमूल कितना होता है जी? 5, और 216 का 6, 5/6। 12 नंबर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन अक्सर गलती होता है, बनाते ही लोग नहीं है। तो देखो 5 + 2√6, ध्यान से समझना ये क्वेश्चन को, -1/√5 + 2√6, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का कोई उपाय ही नहीं है, एक ही कॉन्सेप्ट है और कोई उपाय नहीं है। कैसे सॉल्व करोगे? हर का परिमेयकरण कर नहीं पाओगे, करोगे तो हो जाएगा 2-3 पेज का। तो इसका एक तरीका है, ध्यान से समझना। ये जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना, तो ये इस फॉर्मूला पे, यानी a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, या a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² - 2ab, इसी फॉर्मूला पर ये बनेगा, इसके अलावा और कोई नहीं। तो इसके लिए बनाएंगे कैसे, तो ध्यान से समझना सर। इसको पहले डिटेल्स हम बताते हैं, उसके बाद शॉर्टली तरीका से इसको क्लियर हम कर देंगे। क्या है जी? 6 है। 6 को ऐसे तोड़ना है, 6 को ऐसे तोड़ो कि उसको जोड़ें तो 5 आ जाए, गुना करें तो 6 आ जाए, तो 2 3 6 है ना। लेकिन प्रॉब्लम है कि ये रूट में है, ये बिना रूट में है ना। तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला बनाएंगे इस रूप में। तो अगर हम √2 का स्क्वायर कर लें, आप प्लस √3 का स्क्वायर करें, तो कोई दिक्कत है क्या? स्क्वायर है तो रूट हटेगा तो केवल 2 होगा, फिर स्क्वायर है, रूट हट जाएगा तो केवल 3 हो जाएगा, और 3 और 2 आ गया, फॉर्मूला बन गया। प्लस है तो +2, और ये हमारा हो गया a, और ये हमारा हो गया b। अब इन दोनों को गुना करने पर देखो तो ये आ रहा है 2 3 आई, अब 2√6। कोई दिक्कत? अब तुमको करने की यहाँ कोई जरूरत नहीं, अब इसको तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट चाहो तो कर सकते हो, सेम ही ना क्वेश्चन है जी। तो अब ये देखो, तो ये फॉर्मूला तुम्हारा बन गया, a² + b² + 2ab बन गया ना। तो हम चाहेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या लिखना हो तो एक बार रिपीट कर सकते हो।
क्या है जी, √2 का होल स्क्वायर और प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 2a और ये रहा b। समझ में आ रहा है? अब हम क्या करेंगे, अब यहां देखो ये a हो गया ये b हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, तो ये भी तो वही होगा, तो -1/√2 प्लस √3 अब पूरा रूट में है का ये होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो क्या होगा √2 प्लस √3 और ये हो जाएगा √2 प्लस √3। तो कल हम बहुत अच्छा तरीका से बतलाए थे एक बात कि जब भी इस तरह हो तो तुम √2 प्लस √3 माइनस है तो माइनस यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट में इधर लिखना, ये प्लस में है तो ये माइनस में लिख सकते हो, तो हम √2 प्लस √3 लिखो या √3 प्लस √2 लिखो, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं √3 माइनस √2 लिख दें, और हम बड़ा में से छोटा घटा लेंगे, 3 में से 2 गया 1, बटा में 1 नहीं लिखा जाता है, तो ये खत्म हमारा हो गया। यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं समझने में? तो ये हो गया √2 प्लस √3 और ये हो गया माइनस √3 माइनस माइनस प्लस 2, √3 से √3 एगो √2 एगो √2 दो गो √2। यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को हुआ है तो बोले, पहले किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकता है जी, कोई दिक्कत? तो हमारा आंसर क्या आया, 2√2। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, ध्यान देना जी, ये क्या कह रहा है, रूट में है, कह रहा है 15,612 15,612 प्लस रूट 154 रूट 225। ध्यान से समझना, पहले हम नीचे से करते हैं काम, ठीक है ना, हम लोग तो जानते हैं दाएं की तरफ से हम लोग स्टार्ट करते हैं बाईं की ओर, है ना, ये नहीं कि पहले इधर से मत कर देना सब, पहले हम इसका करेंगे, ध्यान देना, बिना कलम कॉपी का चाहो तो बना सकते हो। 225 किसका वर्गमूल होता है, 15, यानी 225 का वर्गमूल 15। अब इसको इसमें हम जोड़े तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको यानी पूरा अगर हम जोड़ेंगे तो 169 होगा। किसी को नहीं समझ में बोल देगा, शॉर्टली तरीके से बना रहे, 169 का वर्गमूल कितना होता है 13, फिर इसमें हम जोड़ेंगे, जोड़ो तो 3 और 2 5, 1 का 1 2, 6 5 1, अब तो इतना आ गया, हम कौन वर्गमूल निकालने जाएगा, कौन इतना समय हम लोग के पास है, तो हम पहले ऑप्शन देखें क्या दशमलव में तो नहीं है, नहीं है, तो नहीं है तो इसको 1 2 भाग में बांट दे, किसका स्क्वायर करोगे कि 5 आएगा, 5 और 156 है, किसका 15 15 225 ज्यादा हो रहा है, 14 14 196, यानी 196 भी ज्यादा हो रहा है जी, 13 से 13 13 13 में 169 ये भी ज्यादा हो रहा है, यानी 12। अब बताओ दो तो अंक आया नहीं है कि गुना फुना करे, बस ये किसी को दिक्कत मतलब डायरेक्ट बताए यहाँ कोई दिक्कत है कोई तो बोल सकता है, किसी को दिक्कत नहीं ना हो रही है, ठीक है, नोट करो इसको पहले।